आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोम एंड क्रिस के लव स्टोरी के बारे में। कहानी शुरू होती है जब एक पुलिस ऑफिसर क्रिस को एक बिल्डिंग में फॉलो करता है। फॉलो करते हुए वो मेन रोड पर पहुंचते हैं। वहां पर कई और पुलिस ऑफिसर उनकी वेट कर रहे थे। दूसरी तरफ क्रिस का बॉयफ्रेंड फोम वहां पर आ जाता है। वो देखता है कि पुलिस वाले क्रिस को पकड़कर गाड़ी की ओर ले जा रहे हैं, तो क्रिस फोम को कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। इसी दौरान एक हिटमैन जो मौका मिलते ही क्रिस को शूट कर देता है। इतने में फोम उठ जाता है और उठकर अल्कोहल पीने लगता है ताकि वो अपने दर्द को भूल सके, जो कि उसे क्रिस की मौत से हो रहा है। नशे की हालत में फोम क्रिस के साथ बिताए हुए लम्हों को याद करता है, कैसे वो उसे सपोर्ट करता था उसके सिंगर बनने के करियर में, कैसे वो हमेशा उसे कहता था कि अगर वो एक दूसरे के साथ नहीं भी हैं पर उनके दिल हमेशा एक दूसरे के पास ही हैं। इसके बाद फोम को काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं पर वो सोता रहता है, जिससे उसकी मैनेजर बू गुस्सा करती है कि अब वो फेमस हो गया है तो वो किसी काम की केयर नहीं करता। ये सुनकर पास में बैठी एक लड़की नीनी कहती है कि अगर वो उससे तंग आ गई है तो क्यों नहीं तुम फोम को मुझे सौंप देती। फोम का असिस्टेंट उसके घर से उसे लेने जाता है तो वो देखता है कि फोम अभी तक सो रहा है, तो वो उसे जगाता है, पर फोम जवाब देता है कि उनको बोलो कि आज वो काम के लिए नहीं आएगा। अगर वो चाहें तो उसे रोल से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन उसका असिस्टेंट उसकी बात नहीं मानता। दूसरी ओर डायरेक्टर फोम को जल्दी बुलाने के लिए कहता है। बू कहती है कि वो थोड़ा देर और इंतज़ार करें, फोम बस आने ही वाला है। इतने में फोम आकर सबसे माफ़ी मांगता है, तो जो एक लेडी फोम के को एक्टर की मैनेजर होती है आकर कहती है कि क्या तुम लोगों ने कंपनी के एक्टर्स को कोई एजुकेशन नहीं दी, कैसे उसने सबका टाइम वेस्ट कर दिया, और वैसे भी वो एक सपोर्टिंग रोल ही तो प्ले कर रहा है। जब फोम रेडी हो रहा होता है तभी उसका को एक्टर उससे कहता है कि अगर वो कभी लोनली फील करे तो वो उससे बात कर सकता है, पर फोम जवाब देता है कि उसे ज़रूरत नहीं है। इसके बाद कैमरा रेडी होता है पर फोम अपनी लाइंस भूल जाता है, तो डायरेक्टर गुस्से से अपने स्टाफ को फोम को स्क्रिप्ट देने को कहता है। फोम स्क्रिप्ट पढ़ता है। टेक 2 स्टार्ट होता है। फिर से फोम भूल जाता है कि उसे क्या बोलना है, तो डायरेक्टर कहता है कि ये दूसरी बार हो रहा है। तभी दूसरे एक्ट्रेस की मैनेजर कहती है कि थायन और कर्ण के पास समय नहीं है, उन्हें इवेंट में जाना है, तो वो जल्दी करें। फोम की मैनेजर बू उसे कहती है कि वो ये कर सकता है, बस उसे काम रहने की ज़रूरत है। इतनी देर में प्रोडक्ट्स के ओनर फोम से बात करते हैं और उससे प्रोडक्ट के क्या क्या फ़ायदे हैं वो उसे बताते हैं। इसके बाद शूटिंग अच्छे से ख़त्म हो जाती है। फोम का असिस्टेंट उसे अकेले घर जाने को कहता है, तो फोम उसे बोलता है कि उसे उसकी बर्थडे पार्टी में ज़रूर आना है, क्योंकि वो अकेले नहीं रहना चाहता। इसके बाद फोम अपनी माम से बात करता है और उसे बोलता है कि वो उसे बर्थडे विश करें। इसके बाद पार्टी शुरू होती है। फोम के कुछ दोस्त उसे उसकी पैंट उतारने को कहते हैं, तो फोम की मैनेजर बू टॉपिक चेंज करने की कोशिश करती है कि नीनी अगर मिलियंस भी दे तो भी वो फोम को हासिल नहीं कर सकती। पर नीनी जवाब में कहती है कि वो कैपेबल है कोई भी कीमत देने के लिए, क्योंकि उसका फादर रिच है, ना कि तुम्हारी तरह पुअर। बू कहती है फोम का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, तो क्या हुआ अगर वो इस दुनिया में नहीं है, पर फोम के दिल में तो है, और वैसे भी इस वर्ल्ड में तुमसे ज़्यादा खूबसूरत और रिच लोग हैं। नीनी बहुत ज़्यादा एटीट्यूड से कहती है भी मैं चाहती हूँ, मैं उसे हासिल करके ही रहती हूँ, तुम बस इंतज़ार करो। बू कहती है कि तुम्हें अब अपने सपनों से जाग जाना चाहिए। इसके बाद नीनी अपने असिस्टेंट को फोम की ड्रिंक में कुछ मिलाने को कहती है। इसके बाद नीनी वो ड्रिंक फोम को पिलाती है और उसके साथ डांस करने लगती है।
जैसे ही उस ड्रिंक का असर फोम पर होने लगता है, वो फोम को रूम में लेकर चली जाती है। इसके बाद नीनी फोम के नेक पर किस करने लगती है और उसकी शर्ट उतार देती है। इसी दौरान फोम की मैनेजर बू आकर उसे रोक देती है। नीनी उसे कहती है अगर तुम्हें ज़्यादा पैसे चाहिए तो वो उसे दे सकती है, पर फोम की मैनेजर बू उसे कहती है कि नहीं, उसे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि वो फोम को अपने एक छोटे भाई की तरह मानती है। इसी दौरान नीनी उसे थप्पड़ मार देती है, जिससे बू कहती है कि तुम पागल हो चुकी हो। नीनी कहती है कि वो पागल नहीं है, वो तो सिर्फ फोम से प्यार करती है। तो फोम की मैनेजर नीनी के डैड को फ़ोन लगाने ही लगती है कि नीनी के हाथ में एक गिलास का टुकड़ा आ जाता है, जिससे वो बू पर हमला कर देती है, जिससे बू की मौत हो जाती है। यह देखते ही नीनी बहुत ही रोने चिल्लाने लगती है। इतनी देर में उसके बॉडीगार्ड आकर नीनी को ले जाते हैं और वो कांच का टुकड़ा वो फोम के हाथ में पकड़ा देते हैं। जब फोम उठकर देखता है तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है। तो वो बू को बुलाने की कोशिश करता है, पर बू नहीं जागती। तो वो बू के पास जाता है और देखता है कि बू की मौत हो चुकी है, तो वो रोने चिल्लाने लग जाता है। इतनी देर में और ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं। फोम सबको बताता है कि उसने कुछ नहीं किया। इसके बाद फोम अपने एक दोस्त से बात करने लग जाता है कि उसे कुछ याद नहीं है कि रात को क्या क्या हुआ था। तो उसकी दोस्त फोम के लिए पानी लेने चली जाती है। फोम उठकर कहीं चला जाता है तो वहाँ पर पुलिस आ जाती है। फोम अपने कपड़ों को फेंककर भाग जाता है। इसी दौरान वो बारिश में भीग जाता है। तो एक अनजान आदमी फोम से उसको अपने रूम में रेस्ट करने को कहता है। फोम उसके गले में एक वॉच देखता है। वॉच देखते ही फोम उसे कहता है कि ऐसी ही वॉच उसने अपने एक दोस्त को दी थी, जो कि अब उसके साथ नहीं है। ये सुनते ही वो आदमी वॉच उतार कर फोम को दे देता है। वॉच को टच करते ही वो आदमी क्रिस में बदल जाता है। क्रिस को देखते ही फोम उसे गले से लगा लेता है। फोम क्रिस को बताता है कि तुम्हें पता है कि वो कितने टाइम से उसका वेट कर रहा था कि वो कभी ना कभी तो दोबारा ज़रूर मिलेंगे। इसके बाद वो एक रोमांटिक किस करते हैं। किस करते हुए क्रिस अपनी शर्ट उतारता है और उसके बाद वो फोम की शर्ट उतार देता है और इसके बाद कुछ इंटेंस सीन्स दिखाई देते हैं। इसके बाद वॉच से एक रोशनी निकलती है, जिससे फोम जाग जाता है। तो वो सोचता है कि क्या जो कुछ भी हुआ वो उसका ड्रीम था, पर सब चीज़ें उसके आसपास की बदली हुई नज़र आ रही थी। फोम बू के केस के बारे में सोचता है कि वो उसे कैसे सॉल्व कर सकता है। ये सोचते हुए ही वो घर से बाहर जाता है। तो उसे पता चलता है कि वो तो टाइम के 5 साल पीछे आ चुका है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक, कमेंट, शेयर एंड आल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल।